हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र छात्राओं, आज मैं निबंध रचना के विषय में चर्चा करता हूं। खासकर कि 10वीं, 11वीं, 12वीं इन कक्षाओं में कालिदास के निबंध परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबको कालिदास के जीवन वृत्त या उसकी जो रचना है इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। कालिदास की निबंध प्रायशः एमए कक्षाओं में भी, बीए कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, अर्थात यह बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और आने वाले परीक्षाओं में भी संभावित है। ये प्रश्न आएंगे कि कालिदास पर आप निबंध लिखिए। तो आज हम आपको कालिदास निबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए, महाकवि कालिदासस्य नाम अस्मिन् संसारे को न जानाति। महाकवि कालिदासस्य नाम अस्मिन् संसारे को न जानाति, ये पहला पंक्ति है। दूसरा, इंग्लैंड वासिनः तम शेक्सपियर तुल्यं कथयन्ति। इंग्लैंड वासिनः तम शेक्सपियर इति कथयन्ति। कालिदासः विश्वस्य श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कालिदासः विश्वस्य श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कालिदासः कविषु कविकुलगुरुः इति कथ्यते। सः महाराज विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः रत्नः आसीत्। सः कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः रत्नः आसीत्। महाकवि कालिदासस्य विवाहः विद्योत्तमा नाम राजकन्यया सह अभवत्। महाकवि कालिदासस्य रचिताः सप्तग्रन्थाः सन्ति। महाकवि कालिदासस्य रचिताः सप्तग्रन्थाः सन्ति। रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य द्वि महाकाव्ये स्तः। रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य द्वि महाकाव्ये स्तः। महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। प्रथमं नाटकं मालविकाग्निमित्रं, द्वितीयं नाटकं विक्रमोर्वशीयं, तृतीयं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च इति। महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। प्रथमं नाटकं मालविकाग्निमित्रं, द्वितीयं नाटकं विक्रमोर्वशीयं, तृतीयं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च सन्ति। महाकवि कालिदासस्य द्वे खण्डकाव्ये अपि स्तः। प्रथमं ऋतुसंहारं, द्वितीयं मेघदूतं च।
महाकवि कालिदासस्य द्विखण्डकाव्ये स्तः। प्रथमं ऋतुसंहारं, द्वितीयं मेघदूतं च। महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकम् अनेकासु भाषासु अनुदितम् अस्ति। महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकम् अनेकासु भाषासु अनुदितम् अस्ति। महाकविः कालिदासस्य सर्वाः ग्रन्थाः अत्यन्ता सरसाः सन्ति। ध्यातव्यं, महाकवि कालिदासस्य सर्वाः ग्रन्थाः अत्यन्ताः सरसाः सन्ति, अत्यंत सरसाः सन्ति। महाकवि कालिदासस्य उक्ति प्रसिद्धा अस्ति, उपमा कालिदासस्य इति। उपमा कालिदासस्य इति उक्ति बहु प्रसिद्धा अस्ति। कालिदासस्य ख्याति सर्वत्र देशे विदेशे च अद्यापि प्रसरति। सत्यमेव उक्तम्, अयं महाकवि कालिदासः परम प्रियः कवि अस्ति। इस कालिदास के बारे में मैं दोबारा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको और कंठस्थ हो जाएगा। और कई पंक्तियों की पुनरावृत्ति की गई है, जिससे बच्चों को याद हो जाए। आइए एक और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा कालिदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कवि कुलगुरुः कालिदासम अस्मिन् संसारी को न जानाति, अर्थात सर्वे जानन्ति। विद्वद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृताः सन्ति। सर्वे विद्वांसः कालिदासं स्वसाहित्ये गणना कृताः सन्ति। बहवः विद्वांसः अस्य जन्मभूमिः उज्जयिन्याम् एव मन्यन्ते। बहवः विद्वांसः कालिदासस्य जन्मभूमिः उज्जयिन्याम् अस्ति इति मन्यन्ते। उक्तं च विक्रमादित्यस्य, महाराज विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः श्रेष्ठः रत्नः अस्ति। कथ्यते श्रूयते च महाकवि कालिदासः महामूर्खः आसीत्। तस्य भार्या विद्योत्तमा विदुषी आसीत्। सा परम विदुषी। सा विद्योत्तमा कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। सा विद्योत्तमा कालिदासस्य पत्नी कालिदासम् अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। कालिदासः खिन्नो भूत्वा देवीं प्रार्थनाम् अकरोत्। देव्याः अनुग्रहेण कालिदासः महान् विद्वान् अभवत्। कालिदासेन चतुर्णां ग्रन्थानां रचना कृता। कालिदासेन मुख्यरूपेण
सप्तग्रन्थाः विरचिताः। एतेषु सप्तग्रन्थेषु द्वे महाकाव्यस्तः रघुवंशमहाकाव्यं कुमारसम्भवं च, द्वे खण्डकाव्यस्तः मेघदूतं ऋतुसंहारं च। महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति: अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं च। तेषु नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं श्रेष्ठतमा रचना अस्ति। जर्मन कविः गेट महोदयेन अस्य काव्यस्य बह्व्यः प्रशंसा कृताः। उपमा अलङ्कारस्य प्रयोगे महाकवि कालिदासः प्रवीणः दक्षः निपुणश्च आसीत्। महाकवि कालिदासस्य प्रकृतिः अनुरागः आसीत्। महाकवि कालिदासस्य काव्ये प्रकृतिवर्णनम् अधिकं दृश्यते। सर्वत्र महाकवि कालिदासेन स्वकाव्ये नाटके उपमायाः अत्यधिकं प्रयोगं कृतवान् अस्ति। अतः उपमा कालिदासस्य इति उक्ति सर्वत्र प्रसिद्धा अस्ति। इति कालिदासस्य विषये प्रबंधम निबंधम जीवनवृत्तं च। धन्यवाद। कालिदास की विषय में आज मैं आपकी समक्ष कुछ बताने का प्रयास किया। छात्र छात्राएं दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से परीक्षा में तैयारी करने के लिए आपको इसी भांति सुंदर सुंदर निबंधों का, प्रश्नोत्तरों का और संभावित प्रश्नों को मैं बतलाने का प्रयास करता रहूँगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अन्य सहपाठियों में, छात्राएं अपने सहेलियों में इसको शेयर कीजिए, प्रसारित कीजिए, जिससे वो बार बार सुन करके याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ध्यान रहे, सुनने के पश्चात एक बार लिख करके भी अभ्यास करें। लिखने से त्रुटियां दूर होती हैं, गलतियां कम होती हैं। लिख लिख के अभ्यास करेंगी तो आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मिल करके बोले जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।